कमरा 309 की आखिरी रात। शहर में उस शाम अजीब सी धुंध थी जब 22 साल का आरव पहली बार वहां पहुंचा। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे लगा जैसे यह शहर उसे पहचानता नहीं बल्कि उसे परख रहा है। वह नौकरी के लिए आया था और रहने के लिए उसे पुराने इलाके में एक सस्ता हॉस्टल मिला था। 3 मंजिला जर्जर इमारत जिसके बाहर जंग लगा लोहे का गेट और दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट था। गेट के ऊपर धुंधला सा बोर्ड टंगा था, शांति निवास हॉस्टल। नाम पढ़कर उसे हल्की हंसी आई, मगर अंदर कदम रखते ही वह हंसी गायब हो गई। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े वार्डन ने बिना मुस्कुराए उसे तीसरी मंजिल का कमरा दिया। कमरा नंबर 309। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा लंबा अंधेरा कॉरिडोर, टिमटिमाती पीली लाइट और अंत में कोने पर उसका कमरा। कमरा छोटा और साधारण था। एक लोहे का पलंग, पुरानी अलमारी और खिड़की जो पीछे के खाली मैदान की ओर खुलती थी। सब कुछ सामान्य था, फिर भी भीतर कहीं बेचैनी थी। लेकिन ठीक 12 बजे टक टक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं, खाली गलियारा। वह वापस बिस्तर पर आ गया। अगली रात आवाज फिर आई, इस बार दरवाजे पर नहीं, खिड़की पर। छी छी, खिड़की अपने आप हिल रही थी। बाहर मैदान में धुंध फैली हुई थी और धुंध के बीच एक आकृति, एक लड़की, सफेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर झूलते हुए। आरव की सांस अटक गई। उसने पलक झपकाई, वह आकृति गायब थी। उस रात उसे एक और आवाज सुनाई दी, मत रुको। यह फुसफुसाहट उसके बिल्कुल पास से आई थी। रात के 3 बजे अलमारी के अंदर से आवाज आई, थक थक। उसने हिम्मत करके अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। डायरी के पन्नों पर कांपते अक्षरों में लिखा था, आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो अब उसकी बात। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज और फिर फर्श पर किसी के नंगे पांव चलने की आहट। चप चप। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वही लड़की कमरे के बीच खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें पूरी काली, होंठ फटे हुए, गर्दन पर गहरे नीले निशान। तुम भी चले जाओ, उसने पर गूंजती आवाज में कहा। आरव पीछे हटने लगा। तुम क्या चाहती हो? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, कोई मेरे साथ है। और दरवाजा खोलकर गलियारे में भागा। लेकिन गलियारा बदल चुका था। दीवारों पर काले धब्बे, छत से टपकता पानी और हर दरवाजा बंद। पीछे से उसकी हंसी गूंज रही थी। भागकर कहां जाओगे? आरव सीढ़ियों की ओर भागा, मगर सीढ़ियां गायब थीं, सिर्फ अंधेरा।